हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो हम लोग रेड एल्गी को पहले देख लेते हैं। सो कमिंग ऑन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द रेड एल्गी। तो इसे रोडोफाइसी बोलते हैं प्लस रोडोफाइटा भी बोलते हैं, इसे दोनों ही बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड एल्गी। रेड एल्गी बोलते हैं तो दैट मीन्स इट हैज़ टू बी रेड इन कलर, तभी इसको रेड एल्गी बोला जा रहा है। तो रेड एल्गी एक्चुअली रेड किस वजह से होता है, इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रेड इन कलर। सो दिस रेड कलर इज बेसिकली ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है प्लस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है। सॉरी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन, ये 3 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एंड दिस पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन इज बेसिकली रेड इन कलर। और ये जो कलर है इस एल्गी का, इट इज़ नॉट फिक्स। ऐसा नहीं है कि इसका कलर हमेशा रेड ही होगा। द कलर डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द एल्गी। अगर ये शैलो वाटर में लोकेटेड है, जैसे ये पूरा अगर पॉन्ड सिस्टम बना दिया, ओशन सिस्टम बना दिया, तो अगर ये डीप वाटर में लोकेटेड है दैन इट इज़ रेड इन कलर। बट इफ इट इज लोकेटेड इन द शैलो वाटर दैन इट इज़ ग्रीन इन कलर। रीज़न वाई इट इज़ दिस बिकॉज जो अपनी ब्लू ग्रीन लाइट होती है, क्योंकि ये जो पिगमेंट है ये बेसिकली ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू ग्रीन लाइट जो ही है जो डीपर वाटर में पहुंच सकती है। ठीक है, ये डीपर वाटर में जो जैसे वेवलेंथ बढ़ जाती है, बाकी सारी लाइट्स नहीं पहुंच सकती है। ब्लू लाइट जो है, ग्रीन लाइट जो है वो डीपर वाटर में पहुंच सकती है। तो डीपर वाटर में पहुंच सकती है, एब्जॉर्ब होगी इस पिगमेंट्स के थ्रू और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। बट जब ये शैलो वाटर में प्रेजेंट है तो ये ब्लू लाइट में एब्जॉर्ब करके कोई और लाइट एब्जॉर्ब करती है जो कि ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे जो इसका कलर है वो एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स इज जेलिडियम। एक जेलिडियम एग्जांपल है इसका। ग्रेसिलेरिया कॉन्ड्रेस, ग्रेसिलेरिया कॉन्ड्रेस, आयरिश मॉस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रेड एल्गी के। अगर इसके यूज़ के बारे में देखें तो ये जो जेलिडियम है ना, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग अगार। अगार यानी सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह ये बनाने में यूज़ होता है। जो लैब्स में तुम लोग एग्रोज देखोगे आगे चल के, एग्रोज जेल, तो वो अगार से ही बना रहता है बेसिकली। तो इसमें रेड एल्गी यूज़ होता है जेलिडियम। आयरिश फॉर्म जो है वो आयरिश एक फूड की तरह यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। ग्लेसिरेलिया इज बेसिकली यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। कॉन्ड्रेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्ड्रेज है दैट इज़ यूज्ड फॉर क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग कैराजीन। जी, अभी कैराजीन कहाँ पे यूज़ होता है? चॉकलेट शेक में। चॉकलेट मिल्क शेक अगर बन रहा है तो चॉकलेट मिल्क में ये यूज़ होता है। तो एक्चुअली ये कैराजीन जो है बेसिकली एक टाइप का हाइड्रोकोलाइड है। हम लोग देखते होंगे कि अगर मिल्क में हम कोई भी चॉकलेट पाउडर डालते हैं, शेक करने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ पाउडर जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये जो कैराजीन है ये बेसिकली सेटल नहीं होने देता है, कोलाइड के फॉर्म में ही रहता है। ओके, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। हम कुछ और भी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। सो आई एम गोइंग टू लर्न दिस। Now if we talk about the food form, किस तरह से stored food इसमें जाता है, तो food is stored in the form of starch in the red algae. Red algae में जो food होता है वो starch के form में store होता है and this starch is similar to amylopectin and amylose. amylose और amylopectin की सिमिलर है। और इसका जो सेल वॉल है, its cell wall is composed of the 3 things. First is cellulose. cellulose से मिलके बना है pectin, सल्फेट्स। इन 3 चीज़ों से मिल करके इनका सेल वॉल बना हुआ है।
इसकी एक इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज़ द मोस्ट शोई एल्गी। मोस्ट शोई एल्गी मीन्स ये सबसे ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है, इसलिए इसे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट शोई एल्गी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन बाय 3 ways: वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, फ्रेगमेंटेशन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल मेथड से भी ये रिप्रोड्यूस करता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल मेथड, तो दे यूज बेसिकली दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग नॉन मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल गैमेट्स को फॉर्म करके ये रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें चलता है वो भी अगेन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। और उसमें जो गैमेट्स है वो बेसिकली ऊ गैमेट्स टाइप का है, यानी फीमेल विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू द मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स विल बी मोटाइल। तो ये मतलब तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। और अगर इसमें बात करें, क्योंकि दोनों गैमेट्स और स्पोर्स दोनों ही नॉन मोटाइल स्पोर्स होगा इसमें, अगर गैमेट्स और स्पोर्स दोनों ही इसमें नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स इट विल नॉट बी हैविंग फ्लैजिलस, यानी कि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड एल्गी। रेड एल्गी के बारे में हमें पिगमेंट इंपॉर्टेंट है, फाइटोरेथ्रिन। 4 एग्जाम्पल्स जो दिया था दैट विल बी सफिशिएंट एग्जाम्पल्स देख लेना, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। Now we will see the brown algae. Coming on to the brown algae. Brown algae को हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज फियोफाइटा और फियोफाइसीन। ये ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ फ्लूकोजैंथीन। फ्लूकोजैंथीन की वजह से ये ब्राउन कलर का होता है पिगमेंट, फ्लूकोजैंथीन। इट इज़ ऑल्सो हैविंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया का जो स्ट्रक्चर है कुछ समवट लाइक दिस, इस टाइप से स्ट्रक्चर है। ये स्टाइल फॉर्म करता है और जो सबस्ट्रेटम पे होल्ड करता है दैट सेल इज कॉल्ड एज द होल्ड फास्ट सेल। तो इसका अपीयरेंस कुछ इस टाइप से रहता है। अनदर एग्जाम्पल इज द सारगासम। सारगासम इज फाउंड इन द शैलो वाटर। फ्री फ्लोटिंग ब्राउन एल्गी है, फ्री फ्लोटिंग ब्राउन एल्गी है। इट इज फाउंड इन द सारगासम सी या सारगासो सी बोलते हैं, वहाँ पे भी मिलता है। और एक हिंट होता है कि भाई जहाँ पे भी अगर जो मैरीन ड्राइवर्स होते हैं उनको अगर पता चल गया कि इतने एरिया में अगर सारगासम की जो एल्गी है वो मिलता है तो उतने एरिया में ड्राइविंग इज इनहिबिटेड। ड्राइविंग वहाँ पे मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारगासम है ना वो उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर के, शिप के नीचे वाले स्ट्रक्चर पे ऐसे कॉइल करके शिप को सिंक करा देगा। सो दिस इज द रीजन वाई सारगासम इज क्या नाम है, सारगासम सी में या इस एरिया में जहाँ पे सारगासम पाया जाता है वहाँ पे ड्राइविंग जो है वो इनहिबिट की जाती है। अनदर इज फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस। फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं ब्राउन एल्गी के। लैमिनेरिया हो गया, सारगासम, फ्यूकस और एक्टोकार्पस। इनका हम रिप्रोडक्शन मोड देखेंगे इन दोनों का, फ्यूकस और एक्टोकार्पस। ओके, और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्राउन एल्गी के? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से मिलकर तो बना ही होता है। एल्जिनिक एसिड से भी मिलकर बना होता है जिसको कि एल्जिन भी बोलते हैं। ये क्या नाम है,
फाइलोकॉइड की तरह बिहेव करता है, बेसिकली बिहेव करता है फाइलोकॉइड फाइलोकोलाइड, दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइंग, यानी सूखने से ये प्रोटेक्ट करता है, ड्राइंग से ये प्रोटेक्ट करता है। Let's we talk about the reproduction mode. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड की अगर हम बात करें, हम इसमें फ्यूकस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फ्यूकस में बेसिकली होता है क्या है, जो फ्यूकस का प्लांट है दैट इज एक्चुअली डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है, इसके क्रोमोसोम नंबर सेट्स की फॉर्म में है, 2 सेट्स पाए जाते हैं इसमें। एंड दिस डिप्लॉयड फ्लॉर्म्स एक्चुअली फॉर्म्स ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर्स फॉर्म करता है। ओके, नाउ दिस ज़ूस्पोर्स इज फॉर्म्ड विदाउट मियोटिक डिवीजन, यानी मियोटिक डिवीजन के बिना ही ये ज़ूस्पोर्स फॉर्म होता है माइटोसिस डिवीजन से। दैट मीन्स द क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, 2n ही होगा। तो ये ज़ूस्पोर्स से जब प्लांट अगेन फॉर्म होता है दैट अगेन विल बी ऑफ 2n क्रोमोसोम नंबर। तो ये है इसमें फ्यूकस में। अब अगर हम एक्टोकार्पस का देखें, मैं रब करते जा रही हूँ बिकॉज स्पेस इज लेस, सो देखते हैं। अगर हम एक्टोकार्पस की बात करें तो एक्टोकार्पस प्लांट इज अगेन डिप्लॉयड, 2n क्रोमोसोम ही इसमें पाया जाता है और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म होंगे दैट विल बी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर n। तो ये स्पोर्स फॉर्म हुए बाय मियोसिस प्रोसेस। एंड हो गया, इसमें जब प्लांट अगेन फॉर्म होगा, क्योंकि ज़ूस्पोर्स n है तो प्लांट अगेन दैट विल बी फॉर्म अगेन, इट विल बी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर n। ये बात समझ में आ रही है। पहले एक्टोकार्पस जो ग्रोन प्लांट था वो 2n का था, फिर ये 2n से मियोसिस हुआ, स्पोर फॉर्म किया, दैट स्पोर्स इज ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, हाफ हो गया उसका क्रोमोसोम। अब ये जो जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, प्लांट बनाएगा, दैट विल बी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर n। नाउ this plant will form the gametes, that will be the male gamete and the female gamete, and male gamete form करेगा। This will fuse, ये n है, ये भी n है, it will fuse and it will form zygote that will be of the chromosome number 2n। तो ये 2n का क्रोमोसोम नंबर बनाएगा। This will undergo mitotic division to form sporangium, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम फॉर्म होगा विच विल डेवलप इनटू द प्लांट, वो भी प्लांट में डेवलप कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ज़ूस्पोर्स जिसमें फॉर्म होते हैं ना, दिस ज़ूस्पोर्स इज एक्चुअली बाईफ्लैजिलेटेड, यानी 2 फ्लैजिला पाया जाता है। एंड दे आर द फ्लैजिला इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बी फ्लैश टाइप and another is pincel type, pincel। तो बी फ्लैश टाइप का जो फ्लैजिला होता है वो बेसिकली होता है क्या है, मतलब इस टाइप से, अगर ये है सपोज कोई भी एल्गी, उसमें मैंने इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, यहाँ पे आता है तो नैरो हो गया, तो ये फ्लैजिला जो है वो बी फ्लैश टाइप का है। अब पिंसल टाइप के भी क्या होता है, हर एंड तक सेम होता है, डायमीटर सेम होता है, बट दे आर हैविंग स्मॉल ब्रशेस, छोटे छोटे ब्रशेस पाए जाते हैं। तो ये पिंसल टाइप का फ्लैजिला है एंड दिस इज व्हिप्लैश टाइप फ्लैजिला। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो इट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बोथ द मेथड्स आइसोगैमी, यानी दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर होगा, और इट विल गो बाय oogamous, यानी फीमेल विल बी of the larger size and the male gamete will be motile. Okay students, this is all about the red algae and the brown algae. If you have any doubt in this video, please do message me. From the next video we will start the bryophyta. Okay, thank you, bye bye.